फजलपुर तहसील अतरौली में श्रीमद् भागवत कथा में कथा व्यास पंकज कृष्ण महाराज ने बताया कि माता सती के पिता दक्ष ने एक विशाल यज्ञ किया था और उसमें अपने सभी संबंधियों को बुलाया, लेकिन बेटी सती के पति भगवान शंकर को नहीं बुलाया। जब सती को ये पता चला तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और उन्होंने भगवान शिव से उस यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें ये कहकर मना कर दिया कि बिना बुलाए कहीं जाने से इंसान के सम्मान में कमी आती है। लेकिन माता सती नहीं मानी और राजा दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में पहुंच गई। वहां पहुंचने पर सती ने अपने पिता सहित सभी को बुरा भला कहा और स्वयं को यज्ञ अग्नि में स्वाहा कर दिया। जब भगवान शिव को ये पता चला तो उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोलकर राजा दक्ष की समस्त नगरी को तहस नहस कर दिया और सती का शव लेकर घूमते रहे। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े किए। जहां शरीर का टुकड़ा गिरा वहां शक्तिपीठ बनी। श्रीमद् भागवत कथा के कथा व्यास पंकज कृष्ण जी व्यास गाजीपुर ने द्वितीय दिवस की कथा के दौरान ध्रुव चरित्र का वर्णन किया। पम व्यास ने कहा कि नारद शिष्य ध्रुव ने अटल तपस्या से भगवान का मन मोह लिया, जिससे अपना और अपने परिवार का नाम अक्षय कर लिया। भागवत महात्म्य का प्रसंग आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि भागवत ही भगवान है, भागवत भगवान का अक्षरावतार है। वक्ता श्रोता के धर्म को विवेचना करते हुए बताया कि वक्ता का चरित्र स्वच्छ होना चाहिए, वहीं श्रोता भगवान के प्रति समर्पित होना चाहिए। वक्ता प्रेरणा का पुंज होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भगवान जीव का उद्धार करते हैं। द्वितीय दिवस के प्रथम सत्र में पांडवों के वंशावली का सुंदर वर्णन किया। व्यास ने अपने व्याख्यान में बताया कि जैसा खाओगे अन्न वैसा ही होगा मन। कथा को आगे बढ़ाते हुए युधिष्ठिर द्वारा प्रश्न प्रसंग का भी सुंदर वर्णन किया। कथा के दौरान फजलपुर क्षेत्र से बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। आचार्य शिवा दीक्षित, आचार्य विकास जी, आचार्य नवनीत जी, पंडित देवकृष्ण, आचार्य प्रदीप, चरण सिंह, संजू सिंह, जसवंत, योगी जी, मनोज, मुकेश, सुनील, प्रमोद, प्रेमपाल सिंह, रंजीत सिंह, परमसुख, बहादुर सिंह आदि लोग मौजूद रहे। ऋषभदेव जी अवधूत है और भरत जी को सिंहासन देकर राजा बनाकर वन में चले गए और भगवान का भजन करने बैठ गए। ऋषभदेव जी के 89 पुत्र भी वन में जाकर भजन करने लगे। तो के पास जाकर सभी गृहस्थ की बातें मत करो, कभी संतों के पास में जाकर ये मत पूछो कि मेरे पुत्र का विवाह होगा कि नहीं होगा। अरे संतों के पास जाकर पूछना है ना तो ये पूछो कि हमें गोविंद की प्राप्ति कैसे होगी, गोविंद के चरणों में हमारी प्रीति कैसे लगेगी। अब तो झूठ बहुत बोलते हैं, बात बात पर झूठ बोलते हैं। कोई कैसी भी बात होगी ना तो झूठ जरूर बोलेंगे, लेकिन एक बात कहूं, एक सच को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं कम से कम। एक सच 100 झूठ पर भारी पड़ता है, लेकिन उस सच को तुम बोलोगे लेकिन दबा नहीं सकते। एक ना एक दिन वो सच निकल कर फिर सामने तो मनुष्यों की ऐसी सद्बुद्धि हो गई है कि छुए लेकिन अंदर एक मैल भरा हुआ है। और जो फेंकता है ना, जो खरी खोटी सुनाता है उनका तिरस्कार करता परंतु भी लगती है, और जब कड़वी बात लगेगी तो कोई सुनने को तैयार होगा। वितत ग्राह थी, वे परमात्मा में लीन थे।